हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके कमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम्स को इनवाइट किया था। आप लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसमें लिखी हैं। मैंने उनमें से कुछ प्रॉब्लम को शॉर्टलिस्ट किया है और ये उनमें से पहला है। और इस वीडियो में भी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को इन्वाइट कर रहा हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें टाइटल के फॉर्मेट में लिखिएगा ताकि मुझे एक टाइटल मिल सके और मैं उसे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़, वीडियो एक ही आ सकती है तो सबकी प्रॉब्लम्स को कवर नहीं कर सकते, और जो रेलेवेंट नहीं होती है, रेलेवेंट से मतलब है कि जिन पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं मैं उन्हें पिक नहीं करता हूँ। और अगर ऐसा लगता है कि आपके टॉपिक को पिक किया जाना चाहिए तो आप अगले और अगले वीडियो में लगातार उसको कॉपी पेस्ट करते रहो। इससे मुझे ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा और मैं उसे पिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पिक किया है हम इसकी बात करते हैं। तो कमेंट काफ़ी बड़ा है, पूरा नहीं पढ़ने वाला, टाइम चेकिंग है। तो कोर मैं बताता हूँ। कोर ये है कि एक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, कंफर्म भी है, लेकिन ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप होने के बाद भी एक दूसरे के बारे में खोज खबर रखते हैं, सारी जानकारियाँ रखते हैं, पर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि जाकर बात कर लें, किसी के अंदर इतनी गट्स नहीं है। और इस केस में एक ट्विस्ट है कि लड़की की मैरिज ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। लड़के को प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे जाके हम इनिशिएट लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है। तो क्या ये सिचुएशन में कोई पॉसिबिलिटी है, क्या मिलना संभव है, क्या एक हो सकते हैं, ये है प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आंसर करूँगा। आंसर है आपके सवाल का यस। देखो, जब तक लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं पड़ जाता पॉसिबिलिटी तब तक होती है। इस माइंडसेट का इंसान आपको बनना है अगर आप वाकई में प्यार को हासिल करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका प्यार आपको मिल जाए और वाकई में प्यार करते हो, गट्स है आप में, तो ऐसी थिंकिंग आपको रखनी होगी। जब तक उसके गले में मंगलसूत्र नहीं पड़ता पॉसिबिलिटी तब तक है, ठीक है। ये है जवाब आपका। अब हम आपको बताते हैं ऑप्शन वाइज। आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिकोड करने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे समझाना होगा आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। जब तक ऑप्शंस नहीं समझ पाओगे तब तक बेटर ऑप्शन पिक ही नहीं कर सकते आप। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, लेट इट गो एज इट इज़। आपके पास पहला ऑप्शन है कि भाई जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही चलने दो, कोई टांग मत अड़ाओ, ठीक है। जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही चलने दो। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो डरते हो कि आपकी पार्टनर को तकलीफ़ ना हो, सिचुएशन और बिगड़े नहीं, तो ये चीज़ें आप इससे हैंडल कर पाओगे, सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं। तो पहला फ़ायदा आपका होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर चीज़ों को वैसे ही चलने देते हो तो आप और ज़्यादा सिचुएशन को हो सकता है बिगाड़ने से बच जाओ और एक बेहतर फ्यूचर आपको मिल सके। और जो चीज़ें आप फोकस कर रहे हो, अपना एम गोल है, उस पर ज़्यादा स्टेबल हो सकते हो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। कन्फ्यूजन तो जस का तस बना रह जाएगा, कोई सॉल्यूशन तो मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा पहले पॉइंट को खारिज कर दो। पहला ऑप्शन आपके लिए नहीं सही है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन का मतलब है एज इट इज छोड़ना नहीं। मूव ऑन का मतलब है ब्रेकअप जो हुआ था उसको डाइजेस्ट कर लो, ये सच है, इसको स्वीकार कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता ये मान लो और चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपकमिंग लाइफ बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रही है, ये मानकर आगे बढ़ जाओ। तो इसका फ़ायदा होगा कि आप अपनी पार्टनर को हर्ट नहीं करोगे, सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि एक सच को स्वीकार कर लिया। और आगे फ्यूचर में हो सकता है कि और भी कुछ बेहतर हो जाए, कुछ नया आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ट्रू लव को खो देंगे। इसका रिस्क यहाँ पे है, हम अपने ट्रू लव को खो देंगे और पूरी लाइफ टाइम हो सकता है इसका पछतावा रहे हमें, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको खारिज कर दो, ये ऑप्शन भी आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन तीसरा क्या है? थर्ड ऑप्शन आपके पास है, गिव योर बेस्ट, 100% अपना बेस्ट दो, ठीक है। बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ सकते हो, जैसा कि पहला पॉइंट है, जैसा है वैसा रहने दो। दूसरा पॉइंट है, यहाँ से भाग जाओ। दूसरे पॉइंट में प्रॉब्लम ये थी कि अगर वहाँ से भाग जाते हो तो आपका माइंड जो है वो किसी और तरीके से ट्रेंड होने का ख़तरा रहेगा। जैसे आपका माइंड ऐसा ट्रेंड हो सकता है कि प्रॉब्लम को देखते ही कल्टी मार जाए, वहाँ से भागना शुरू कर दे।
तो साइकोलॉजिकल स्तर पर एक चेंज होने का ख़तरा रहेगा। तीसरे पॉइंट में अपना बेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपको अभी जो लाइन बता रहा हूँ इसको काफ़ी ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में इसी को रखना, यही आपको मोटिवेशन देगा। अगर चांसेस 1% के भी अंदर है ना, लेस देन 1% के अंदर भी चांस है ना उसको बचाने का, उस रिलेशनशिप को बचाने का, तब भी मैं प्रयास करूँगा। अगर 1% के भी अंदर चांस है ना, तब भी मैं रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास करता रहूँगा, एंड तक करूँगा और मैं बस करता रहूँगा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि रात दिन खाना पीना छोड़ के बस बचाने का प्रयास करेंगे। आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं और बेस्ट देना है वो, ठीक है। अगर आप बचाने का प्रयास करते हो तो 1% चांस तो है ना, उससे कम तो है ना। अगर उसमें बचा लिया तो फिर हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा, हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। जैसे हम ट्रू लव करते हैं वो हमारे पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा है, एक ट्विस्ट है, एक कन्फ्यूजन है। वो क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर एक खतरा, जैसा स्टार्टिंग में कमेंट में मेंशन था कि अगर ऐसा करने से, पहल करने से या उससे बातचीत करने से उसे प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करेंगे, उसे तकलीफ़ होगी तो क्या करेंगे। देखो, डिसीजन मेकिंग के सिलेबस में इस तरीके के डायलेमा को दूर करने का एक बहुत अच्छा वर्णन होता है। वो ये है कि जब आपके एक्शन से हर्ट होना ही होना है तो फिर आपको जो सबसे सॉफ्ट है वो चुनना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शन हैं और उन एक्शन की वजह से हर्ट होना है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए जो पहल करोगे उससे हर्ट होने के चांसेस हैं, सिचुएशन बिगड़ सकती है, परिवार के स्तर पर बदनामी जैसे कंसेप्ट आ सकते हैं, इससे हर्टनेस हो सकता है। एक तो ये ऑप्शन है, एक्शन है, इसमें भी हर्टनेस है। एक हर्टनेस है कि हम जो है यहाँ पर एफर्ट ना करें, दोनों ट्रू लव करते हैं और बिछड़ जाएं और एक दूसरे के लिए जो दर्द है उसको पूरी लाइफ टाइम के लिए ढोते रहें, ठीक है। एक तो ये है। तो यहाँ पर आप मुझे ज़रा बताओ कि कौन सा एक्शन लोगे तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा और कौन सा नहीं लोगे तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा। देखो, अगर आप जो है यहाँ पे शांत हो जाते हो और कोई प्रयास नहीं करते हो, लाइफ टाइम के लिए अगर इस दर्द को ढोते हो, ये सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे छोटा हो उसको ले लेना चाहिए, उसमें थोड़ा दर्द अगर होता भी है तो वो अच्छे के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए टिल द एंड तक, चाहे जो भी परिणाम हो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है विकल्प तीसरा, ऑप्शन थर्ड है आपके लिए, ठीक है। एंड में अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा lavintacity@cm4, जहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।